तो बच्चों आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है किरशॉफ्स करंट लॉ और किरशॉफ्स वोल्टेज लॉ के ऊपर आधारित। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, जेई मेंस के लिए, सीबीएसई के लिए। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एज यूजुअल मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ इस टॉपिक का, जिससे कि आपके दिमाग में जो स्टेप्स हैं किरशॉफ्स लॉ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए वो क्लियर हो जाए। और बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चंस के अंदर गलती करते हैं और तो जो मैं आपको सिखाऊंगा उससे आपकी जो ग्रिप है किरशॉफ्स के ऊपर काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आपको ऐसी बातें याद हो जाएंगी जो आपको क्वेश्चन करने में कॉन्फिडेंस देंगी और गलती करने का चांस मिनिमल हो जाएगा। एक गलती जो क्वेश्चन करते वक्त बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि इक्वेशन ठीक बना लेते हैं, रूल्स सही लगाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन गलत करते हैं। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि किरशॉफ्स के अंदर जब बहुत सारी इक्वेशन बन जाती हैं तो कैलकुलेशन जो एलजेब्रा है वो भी सही तरीके से करा जाए। ये क्वेश्चन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन स्टेप्स सिखाने के लिए काफ़ी है। स्टेप्स की क्लैरिटी इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को स्टेप्स ही क्लियर नहीं है। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इस टॉपिक के ऊपर, मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देखें। क्लैरिटी आएगी आपको, एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। इस समय क्योंकि हम एग्ज़ाम के बहुत नज़दीक हैं तो मेरा फोकस जो था दैट वाज एग्ज़ाम। तो मैं एक क्विक रिवीजन करने वाला हूँ इस टॉपिक का। स्टेप्स मेरा मेन एम्फोसिस है कि कैसे करते हैं क्वेश्चन है, फिर हम इसे एंड में सॉल्व कर लेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हमेशा की तरह, फिर एक क्विक रिवीजन करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज वी हैव एक्वायर्ड। जो हम स्टेप सीखेंगे वही हम स्टेप वाइज लगाएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। यूजिंग किरशॉफ्स लॉज, calculate the current flowing through 4 ohm, 1 ohm and 2 ohm resistors in the circuit shown below. ओके एक सर्किट नीचे दिया हुआ है और आपको उसके ऊपर किरशॉफ्स की मदद से करंट निकालना है थ्रू द 4 ओम, थ्रू द 1 ओम एंड 2 ओम। देखिए जो कैलकुलेशन करने को बोल रहा है बेसिकली यही सर्किट एनालिसिस होता है, राइट। दिस इज ही वो क्या करने को बोल रहे हैं, हमको बोल रहे हैं सर्किट को एनालाइज करो। सर्किट एनालाइज करने से दो बातें आती हैं। एक, हर ब्रांच के अंदर करंट निकल जाता है। आपको मालूम है दिस इज अ ब्रांच, राइट, दिस इज अ ब्रांच, दिस इज अ लूप, राइट, दिस इज अ नोड। ये भी एक लूप हो सकता है, राइट, दिस ऑल्सो इज अ लूप। तो आपको सर्किट एनालाइज क्यों करवाया जाता है? इसीलिए क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि यहां पे करंट कितना है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि यहां पे वोल्टेज कितनी है, राइट, डेल्टा वी लिख रहा हूं मैं, व्हाट इज अ वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम्स। तो सर्किट एनालिसिस के अंदर हम एक तो करंट निकालते हैं जैसे क्वेश्चन में पूछा है, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। एलिमेंट का क्या मतलब होता है? रेजिस्टर, कैपेसिटर। अभी हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं रेजिस्टर्स की, हम कैपेसिटर, इंडक्टर वगैरह की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं अभी, राइट। तो आइए चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, और उसके बाद जो है हम इसको लगाते हैं सॉल्व करने में। आज आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी है। थोड़ा सा मैंने एक बोनस क्वेश्चन रखा है और इसका एक पर्पस है। दिस इज अ बोनस नीट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू सॉल्व टुडे। मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, हमें क्विकली सॉल्व करना है इसको बेसिकली। तो एक क्विक रिवीजन नीट का भी मैं साथ साथ अब करता जाऊंगा। आइए क्वेश्चन के ऊपर वापस चलते हैं और पहले रिवाइज करते हैं कॉन्सेप्ट को। देखिए सबसे पहला स्टेप जब भी आपको एक किरशॉफ्स की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो दैट स्टेप इज गोइंग टू बी यू हैव टू लेबल द सर्किट इन ईच सेपरेट ब्रांच विद अ डिफरेंट सबस्क्रिप्ट सच एज। सबसे पहले करंट को लेबल करें। आप देखिए जो आपको सर्किट दिया है ये वाला, इसके अंदर कहीं भी करंट का मेंशन नहीं है। आप अपनी मर्जी से हर ब्रांच के अंदर कोई करंट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप हर ब्रांच के अंदर एक करंट डाल दें। तो देखिए मैं इसके अंदर एक करंट डाल रहा हूं, ये वाला, इसका नाम मैं रखना चाहता हूं I1।
फिर मैं इसके अंदर एक करंट डालना चाहता हूँ। ये मेरा करंट हो गया I2। ये मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से एरो भी बना रहा हूँ। एरो का सिग्निफिकेंस क्या है अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले लेबल करते हैं, फिर एरो का मतलब समझ लेते हैं कि एरो मैंने ये ऐसे बनाया, ऐसे एरो क्यों नहीं बनाया। अलाउड है, ऐसा एरो भी बना सकते हैं, आगे आने वाला है। यहां पे मैंने एरो ऊपर की तरफ बनाया, नीचे की तरफ क्यों नहीं बनाया, बना सकते हैं। ये आपकी चॉइस होती है, मर्जी होती है। तीसरे ब्रांच के अंदर जाते हैं, इस वाले 1 ओम के अंदर। इसके अंदर मैं जो एरो है, आई एम गोइंग टू मेक इन दिस डायरेक्शन। ये मेरी चॉइस है, कोई भी मुझे मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन मैं बना रहा हूं। ओके, क्या मैं उल्टा बना सकता था I3 को ऐसे? बिल्कुल बना सकता था, नोबडी स्टॉप्स मी, राइट। सो डोंट वरी, ये हमारी चॉइस होती है कि हम करंट्स जो ईच ब्रांच में चुनते हैं उसकी डायरेक्शन हम क्या लेना चाहते हैं। तो हमने लेबल कर दिया, चूज द डायरेक्शन ऑफ ईच करंट यूजिंग एन एरो। मैंने एरो यूज करके करंट की डायरेक्शन भी मार दी। द डायरेक्शन कैन बी चोजन आर्बिट्ररीली। आर्बिट्री का क्या मतलब होता है, आपकी चॉइस है, कोई इसमें साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, आपका जो मन आया आपने वो डायरेक्शन डाल दी। ओके, एंड में क्या होगा, अगर वाकई में करंट इसका उल्टा होगा तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। मान लीजिए आंसर ऑफ I3 कम्स आउट टू बी -5/3 एम्पियर। इसका मतलब करंट की जो मैंने डायरेक्शन मानी थी वो उल्टी है और करंट एक्चुअली ऐसा है, तो नेगेटिव में आ जाएगा आंसर और हम अपनी करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर लेंगे एंड में कि नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो जो हमने करंट की डायरेक्शन चुनी वो गलत है और माइनस में आ रही है आंसर, इसीलिए करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे कंपेयर टू जो हमने अज्यूम करा था स्टार्ट में। स्टार्ट में हमने ऐसे अज्यूम करा था, अगर नेगेटिव आंसर आ जाएगा तो करेक्ट डायरेक्शन ये मानी जाएगी। स्टेप नंबर 1 क्लियर। पहला काम करना है, लेबल द करंट, करंट को लेबल करें। दूसरा काम क्या करना है आपको क्वेश्चन के अंदर, राइट, किरचॉफ्स के, आइडेंटिफाई द अननोन। क्या क्या मालूम नहीं है इसके अंदर, राइट। अब आपको देखिए इक्वेशंस बनानी है, जितनी इक्वेशन बनेंगी उतने वेरिएबल होंगे जो अननोन्स हैं। अननोन क्या क्या है, मेरे क्वेश्चन के अंदर जो मैंने आपको दिया है उसके अंदर मेरे 3 अननोन है, I1 I2 I3, राइट। इसलिए मेरे को 3 अननोन है तो 3 इक्वेशंस बनेगी, राइट। You may use for each register which sometimes reduces the number of unknowns, राइट। तो मैंने हर रजिस्टर को यूज करा है और आइडेंटिफाई कर लिए मैंने अननोन, क्योंकि जब मैंने करंट मार्क कर लिया तो मेरे अननोन्स मुझे मालूम चल गए। जनरली अननोन्स आर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, करंट नहीं मालूम होता, तो जनरली ज्यादातर केसेस में व्हाट इज अननोन इज बेसिकली द करंट। तो करंट मार्क करना जरूरी होता है आपको। ओके, और जितने अननोन उतनी इंडिपेंडेंट इक्वेशन। 3 अननोन मेरे क्वेश्चन के अंदर, 3 अननोन्स, 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, राइट। स्टेप नंबर 2 भी क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 1 में करंट को लेबल करें, उसी के अंदर डायरेक्शन दे, एरो अपनी मर्जी से, अननोन्स ढूंढे। अननोन जितने होंगे उतनी इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनानी रहेगी, याद रखिए। सो प्लीज सिलेक्ट योर अननोन्स वेरी इंटेलिजेंटली। आगे जंक्शन रूल लगाइए। ओके, जंक्शन देखिए, ये एक जंक्शन है, यहां पे 3 ब्रांचेस मिल रही हैं। जंक्शन रूल क्या बोलता है, द सम ऑफ करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। तो सारे जंक्शंस के ऊपर जंक्शन रूल लगाइए। देखिए डुप्लीकेशन ना हो, अगर मैं यहां पे जंक्शन रूल लगाता हूं और यहां पे भी जंक्शन रूल लगाता हूं और एक ही बात है तो एक ही जंक्शन काफी है, उस जंक्शन का ही इक्वेशन यूज कर लेंगे। 2 बार सेम इक्वेशन लिखने का कोई फायदा नहीं। आपने, मैं मानता हूं आप कि ये 2 जंक्शन आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप अगर देखते हैं कि डुप्लीकेशन ही हो रही है, सेम इक्वेशन बन रही है, तो 2 इक्वेशन का यूज ना करें क्योंकि वो आइडेंटिकल हैं। 2 जंक्शन पे अगर आप जंक्शन रूल लगाते हैं और सेम इक्वेशन बनती है तो एक ही इक्वेशन मानी जाएगी। तो अगले स्टेप में आपने
जंक्शन रूल लगा लिया। मैं अपना जंक्शन ये वाला चुनूंगा, राइट? ये वाला जंक्शन मेरी मर्जी है। आप ये वाला चुनना चाहते हो, आप ये वाला चुन लो। आप दोनों चुनना चाहते हो, दोनों चुन लो। और आपको मालूम चलेगा दोनों चुनने से इक्वेशन सेम ही आ रही है, क्योंकि आप देखिए सर्किट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट? अभी आपको दिख जाएगा जब मैं सॉल्व करूंगा इसको। आगे क्या करना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अप्लाई किरचॉफ्स लूप रूल। ये सबसे बड़ी गलती यही होती है, जब वोल्टेजेस को ऐड करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें वोल्टेज के लिए, कैसे उसको सॉल्व करें। ओके, किरचॉफ्स लूप रूल लगाना है आपको फॉर वन और मोर लूप्स। तो मैंने तो देखिए अपने दो लूप मैं जो चुन रहा हूं अपने क्वेश्चन में, एक मैं ये वाला लूप चुनूंगा और एक ये वाला लूप। अभी मैंने डायरेक्शन नहीं दी है, आगे पढ़ते हैं। फॉलो ईच लूप इन वन डायरेक्शन ओनली। लूप को एक डायरेक्शन में, एक लूप की एक डायरेक्शन। जो लूप की डायरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रैवल डायरेक्शन, राइट? इससे पहले आप कौन सी डायरेक्शन लगा बैठे हैं? करंट। करंट अगर आपने यहां पे ये वाला करंट माना है तो ऑब्वियसली इस वाली, ये तो कंटिन्यूएशन है। ये तो देखिए ये यहां से करंट जा रहा है, तो यही करंट यहां पे आ रहा है, तो इधर से इधर तक तो करंट तय हो गया। सिमिलरली इधर भी करंट है, तो देखिए अगर ये करंट इधर आ रहा है तो यहां भी करंट डिसाइडेड है, राइट? तो एक तो आप करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी तय कर चुके हैं, लेबल द करंट में। लेकिन एक नई चीज आई जो थी लूप रूल। अब लूप रूल के अंदर आपको एक डायरेक्शन और डिसाइड करनी है, राइट? इस डायरेक्शन को, जो लूप के अंदर डायरेक्शन, लूप के अंदर ट्रैवल करने के लिए जो आपको डायरेक्शन चाहिए होती है, उसको बोलते हैं ट्रैवल डायरेक्शन। एक लूप में एक ही डायरेक्शन रखिए। जैसे कि मेरे सर्किट के अंदर, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, आई विल रीलेबल इट, डोंट वरी। इसको मैं, आपने एक लूप लिया ये वाला, राइट? दिस इज योर लूप, क्लॉकवाइज, सी डब्ल्यू वर्ड लिखा होगा, ओके? और इसका मैंने जो डायरेक्शन लिया वो ये वाला ले लिया। एक बार आपने डायरेक्शन फिक्स कर दी, इसको चेंज नहीं करिए आप। इसको बोलते हैं ट्रैवल डायरेक्शन ऑफ द लूप। ट्रैवल डायरेक्शन ऑफ द लूप। क्या हम इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज ले सकते थे? ले सकते थे। ये भी हमारी मर्जी होती है कि हम लूप को ट्रैवल कैसे करेंगे, राइट? ये आपकी मर्जी है। जैसे आपने करंट की लेबलिंग करी, वैसे ही लूप को भी आप अपनी इच्छा अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप लूप इधर ऐसे लें या ऐसे लें, ये आपकी मर्जी है, कोई नहीं रोक रहा आपको। कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है इसके अंदर, राइट? मैंने जो लूप चुने वो मैं सिंपल लूप चुन रहा हूं, मुझे ये बहुत बढ़िया लग रहा है, ये वाला लूप चुनना और ये वाला लूप चुनना। आई लाइक इट बिकॉज आई फाइंड इट वेरी सिंपल, राइट? तो मैं इसका एक बार आपको दोबारा से लूप सिलेक्शन का जो प्रोसेस है एक बार फिर क्लियर कर लेते हैं कि मैंने जो लूप चुना है। देखिए, आई डोंट नो व्हाई द पेन इज नॉट वर्किंग, बट उम्मीद करता हूँ इस बार चल पड़ेगा। निब जो है इसकी, ओके, लेट्स सी दिस। ओके, ये देखिए मैंने लूप चुना। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं ये वाला लूप और ये वाला लूप, ओके, मैं डायरेक्शन फिर अपनी मर्जी से दे रहा हूं, मुझे पसंद नहीं आ रहा, आई वुड लाइक टू सिलेक्ट दिस लूप, ओके? तो उस बच्चे ने ये वाला लूप चुना, परफेक्टली फाइन। मैं आपको लूप दिखा रहा हूं जो एक एग्जाम में बच्चे ने चुना। तो बच्चे ने जो लूप चुना उसको देखते हैं क्या उसको पसंद आया। लेट्स सी, उसको ये वाला लूप पसंद आ गया, ठीक है, वेरी गुड, आपकी चॉइस है, आप बिल्कुल ये वाला लूप चुन सकते हैं। दिस इज योर चॉइस। आपको ये वाला लूप पसंद आ रहा है, चुन लो। दो लूप हो गए आपके। देखिए बेसिकली लूप सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी होता है। प्लीज बी केयरफुल दैट यू डोंट रिपीट द लूप। जो एलिमेंट्स आपने एक बार चुन लिए उनको दोबारा ना चुने। अब एक बच्चे ने ये वाला लूप भी ले लिया, ये वाला लूप भी ले लिया और बोला जी हम तो ये वाला लूप भी लेंगे, तीसरा। ना इसके अंदर डुप्लीकेशन है। जब आपने एक बड़ा लूप चुन लिया बाहर वाला, आपने ये वाला लूप बाहर वाला चुन लिया, तो आपने वो एलिमेंट चुन लिए,
और आपने ये अंदर वाला भी चुन लिया, तो अंदर वाला लूप जो है वो बाहर के बड़े लूप का सबसेट ही है। तो आप जो लूप की सिलेक्शन करें इस तरह से ना करें कि आपकी जो इक्वेशन है वो डुप्लीकेट सी बन जाए। जबरदस्ती के ज्यादा से ज्यादा लूप चुनने की कोशिश नहीं करनी है, कोशिश करनी है कम से कम लूप चुने। और देखिए ये इजी था, राइट? ये दिस इज इजी। मैं अब 3 इक्वेशन बना लूंगा इन दोनों लूप की हेल्प से। कोई अगर चाहता है कि उसको ये लूप पसंद नहीं है और वो कोई और लूप चुनना चाहता है जैसे कि बाहर वाला, वेरी मोस्ट वेलकम। कोई बच्चा बोलता है कि मैं ऐसा वाला लूप चुनूंगा, चुन लो, 2 लूप ये अलाउड है, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब तीसरा लूप ये वाला ना चुनना। रीजन इज ये डुप्लीकेशन है, इसके अंदर ये एलिमेंट्स बाहर वाले लूप में ऑलरेडी कवर हो गए हैं, आप दो दो बार क्यों कवर करेंगे उसको? माय क्वेश्चन इज सिंपल। आपने एक बार बाहर का बड़ा लूप ले लिया, 10 ओम इंक्लूड हो गया, ये भी इंक्लूड हो गया, आप अब छोटा लूप ले रहे हैं, तो बेसिकली डुप्लीकेशन हो जाएगी, दो दो बार एलिमेंट इंक्लूड हो जाएगा अलग अलग इक्वेशन में, कुछ नहीं, नतीजा नहीं निकलना और रेपिटेशन हो जाएगी। इसलिए लूप जो है मिनिमम चुने और कोशिश करें वो वाला लूप ना चुने जिस जो आपने कोई लूप चुना है उसमें एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, वो अगले लूप में दोबारा कवर ना हो, कोशिश ये करें, राइट? ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेशन जो है अवॉइड करनी है हमने। इन क्वेश्चंस के अंदर ये बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन लगा रहता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमने लूप अपनी मर्जी से ट्रैवल डायरेक्शन तय कर ली, अपनी मर्जी से करंट की डायरेक्शन तय कर ली, और अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको लगाना है वो लगाना है, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी। ओके, उसको बोलते हैं हम पोलैरिटी। आइए, अब पोलैरिटी क्या होती है, राइट? दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? पोलैरिटी का क्या मतलब होता है? देखिए, इसके अंदर 2 तरह की पोलैरिटीज होती हैं। इतना क्लियरली कोई नहीं समझाएगा आपको जो मैं समझा रहा हूँ। इनफैक्ट आप क्लासरूम में कहीं पढ़ रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, वहां भी आपको पता नहीं चलेगा कि किरचॉफ्स लॉ के अंदर हुआ क्या था, आपको कुछ मेथड याद रह जाएगा। मैं क्लियरली उसको क्लैरिटी से आपको बता देता हूँ। 2 तरह की पोलैरिटी का सामना करना पड़ता है। एक पोलैरिटी, और पोलैरिटी आती कब है? जब ट्रैवल डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए हम जब किरचॉफ्स का लूप रूल लगाते हैं, राइट? जब हम केवीएल लगाते हैं और अपनी चुनी हुई ट्रैवल डायरेक्शन में इसको, इक्वेशन को लिखते हैं जो किरचॉफ्स लूप रूल से डिसाइड होती है, तो हमको सामना करना पड़ता है पोलैरिटी से। पोलैरिटी का क्या मतलब होता है? आइए पहले पोलैरिटी का मतलब समझ लेते हैं, राइट? इसके लिए मैंने अलग से डायग्राम बनाया हुआ है और मैं वहां पे इसको डिस्कस करता हूं। ओके, ये देखिए पोलैरिटी का क्या मतलब होता है, राइट? पॉजिटिव पोलैरिटी, 2 तरह के एलिमेंट ट्रैवल करते हुए आपको मिलते हैं। सर्किट में जाइए, गो टू द सर्किट। एक आपको मिलता है रजिस्टर, एक मिलता है बैटरी। 2 तरह के तो मिलते हैं और तो कुछ मिलता भी नहीं है, राइट? इस पे जो पोलैरिटी है बेसिकली, राइट, दैट पोलैरिटी, उसका साइन डिसाइड करना है हमने। ओके, कैसे डिसाइड करेंगे? रूल समझ लीजिए। तो 2 तरह की पोलैरिटी से आपका सामना होगा। पोलैरिटी अक्रॉस अ रेजिस्टर, बेसिकली वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर, पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। दूसरी पोलैरिटी जो आपका जिससे सामना होगा, दैट विल बी द ईएमएफ सोर्स और द बैटरी। अब बैटरी पे जब आप ट्रैवल करते हुए पहुंचे, जैसे कि यहां पे पहुंचे थे आप, अब बैटरी, मैंने करंट की डायरेक्शन ये ले रखी थी, राइट? करंट का लेबल आपको याद है, मैंने करंट का डायरेक्शन ऐसे लिया है और मैंने ट्रैवल डायरेक्शन ऐसे लिया है। अब हमारे को पोलैरिटी डिसाइड करनी है। वो डिसाइड कैसे होती है? उसके लिए हमें पहले रेजिस्टेंस के ऊपर पोलैरिटी मैं आपको समझा देता हूं क्या होती है, और फिर मैं आपको समझा दूंगा कि वोल्टेज के ऊपर पोलैरिटी कैसे डिसाइड करनी है हमने। तो ये दोनों पोलैरिटी डिसाइड करना पहले जरूरी होता है, उसके बाद किरचॉफ्स का लूप रूल लगेगा। लगाते वक्त ही एक्चुअली पोलैरिटी का यूज करना है, बट कन्वेंशनल जो साइन कन्वेंशन है उसको समझ लीजिए आप पहले, राइट? ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखिए, जब आप रजिस्टर से आपका सामना होता है, राइट, आपने एक रजिस्टर में अपनी मर्जी से करंट की लेबलिंग ऐसे कर दी, आपकी मर्जी थी, आपने करंट की लेबलिंग ऐसे कर दी। लेकिन जब अब ट्रैवल करने की बारी आई तो लूप की डायरेक्शन ट्रैवलिंग के टाइम पे ऐसे हुई, तो एक
लेबलिंग आपने करी थी करंट की डाउनवर्ड, एक करंट की अ, एक आप ट्रैवल की डायरेक्शन भी आपने डिसाइड करी, दैट इज अपवर्ड। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। तो अगर करंट, देखिए करंट की पोलैरिटी, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो एरो का सिग्निफिकेंस ये है कि करंट, अगर ये रेजिस्टर है और आपने करंट ऐसे दिखाया, देन दिस पार्ट इज एट हायर पोटेंशियल, दिस पार्ट इज एट लोअर पोटेंशियल। ओके, सो ये सिग्निफिकेंस है करंट की पोलैरिटी का। पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है करंट, राइट। लूप का डायरेक्शन उल्टा है। इस केस में द डेल्टा वी, जो आप ओम्स लॉ की हेल्प से निकालते हैं, करंट के थ्रू आपको पॉजिटिव लेना है। जब आप लूप में घूम रहे हैं एंड यू हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ वोल्टेजेस, यही होता है ना लूप रूल, कि सम ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस रेजिस्टर and the sum of EMF across the battery should be zero, या sum of voltages across the resistor is equal to the sum of EMFs in the loop। कोई भी आपकी चॉइस है, कैसे भी आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को डिफाइन कर दीजिए। मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं इसको, मैं उम्मीद करता हूं डेफिनेशन आपको पता है इसकी, राइट। ऑलराइट, तो आइए अब एक हमने डिसाइड कर लिया कि अगर करंट और ट्रैवल की डायरेक्शन उल्टी है, ये देखिए करंट की पोलैरिटी इज +2 माइनस ऐसी है, और जो हम लूप रूल लगाते हैं उसमें ट्रैवल हम ऐसे करते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं तो आई आर इज पॉजिटिव। दिस इज डेल्टा वी, राइट। ये डेल्टा वी तो है ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर, इसलिए डेल्टा वी लिखा हुआ है। अच्छा, एक सिचुएशन हमारे पास रजिस्टर से जब हमारा सामना होगा लूप रूल लगाते हुए, वो ये होगा कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द वोल्टेज, सॉरी द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब मैं आपको वापस सर्किट पे ले जाता हूं। सर्किट पे जब मैं आपको ले जाता हूं तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि आई एम ट्रैवलिंग ऑन दिस रजिस्टर। मैंने देखिए करंट की डायरेक्शन, आई विल जस्ट इसको मैं रब कर देता हूं सो दैट देयर इज क्लैरिटी अगेन, और इसका क्लटर हटा देता हूं मैं यहां से। देखिए ये क्या हो रहा है, मैंने करंट की डायरेक्शन ये चुनी थी, अगर आपको याद हो, राइट। दिस वाज माय करंट डायरेक्शन, सो दिस इज माय प्लस एंड दिस इज माय माइनस। ट्रैवल भी मैं इसी डायरेक्शन में कर रहा हूं, राइट। मैंने क्लॉकवाइज लिया था, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। करंट मैंने लिया था यहाँ पे I1, अगर आपको याद हो। तो जब मैं जंक्शन रूल, सॉरी द लूप वाला रूल लगाऊंगा, वोल्टेज एडिशन वाला, 4 ओम के ऊपर 4 ओम्स के आऊंगा, तो मैं देखूंगा मेरी ट्रैवल भी इसी डायरेक्शन में है, मेरा करंट भी इसी डायरेक्शन में है। ओ, तो दिस इज गोइंग टू बी +4 इंटू I1। पॉजिटिव लेना होता है, राइट। समझ आ गया आपको। अब मान लीजिए ये वाला केस है, इसमें मैंने करंट यूं लिया था, और मान लीजिए 1 सेकेंड के लिए मैंने ट्रैवल डायरेक्शन उल्टी ले ली, तो मेरी पोलैरिटी देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव है। एंड माय ट्रैवल, यू कैन सी द ट्रैवल, राइट। ये वाला ट्रैवल आपको दिख रहा है, दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, एक मिनट दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इफ दे आर इन द opposite direction then it has to be positive। okay, so यहाँ पे I will just correct myself, यहाँ पे ये एक ही डायरेक्शन में है तो I will take it as -4 into I1। यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में है, so I will take it as, इसका मैंने माना था I3। so 10 ohm polarity of the resistor is rightward, travel direction is leftward, and therefore this is going to be 10 into I3। सॉरी 1 ohm का रेजिस्टर है, 1 पॉजिटिव। अगर ट्रैवल डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन उल्टी है आपस में, तो देन वी विल सिलेक्ट +IR। अगर करंट की डायरेक्शन और ट्रैवल डायरेक्शन एक ही है, देन वी विल सिलेक्ट -IR इन द जंक्शन, सॉरी लूप रूल। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, बट उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं जब आप रेजिस्टर आपकी इक्वेशन में आपको लगाने आएगा, आप रेजिस्टर से टकराएंगे, तो आपने रेजिस्टर के अक्रॉस करंट तो ऑलरेडी डिसाइड कर रखा होगा मर्जी से, ट्रैवल भी आपने अपनी मर्जी से डिसाइड करा है,
लेकिन वोल्टेज डेल्टा वी आपको इक्वेशन में कैसे लिखनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज जो जिससे आपका सामना होगा इन क्वेश्चंस के अंदर, दैट इज बेसिकली द बैटरी, द सेल। बैटरी की साइन कन्वेंशन भी समझ लेते हैं, कैसे बैटरी और ट्रैवल डायरेक्शन आपस में लिंक्ड है। देखिए बैटरी की पोलैरिटी तो बहुत ही क्लियर है, बैटरी -2 होती है, राइट। मैंने यहां पे करंट इस डायरेक्शन में माना हुआ है, राइट। बैटरी को क्या साइन देना है इक्वेशन के अंदर, हमें ये डिसाइड करना है। अब आइए देखते हैं क्या कन्वेंशन है बैटरी की। ओके, इफ ये आपकी ट्रैवल डायरेक्शन है, अगर आपकी ट्रैवल डायरेक्शन और बैटरी की पोलैरिटी -2+, बैटरी की डायरेक्शन -2+ है और आपकी ट्रैवल डायरेक्शन भी -2+ है, प्लीज टेक द बैटरी वोल्टेज टू बी पॉजिटिव। और अगर आपकी ट्रैवल डायरेक्शन ये है, राइट, जो भी न्यूमेरिकल के अंदर दी हुई है, और पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका मुकाबला होता है बैटरी से, तो आपको वो नेगेटिव लेनी है। मैं क्वेश्चन के अंदर वापस जाके आपको एक बार दिखा देता हूं। I will just rub this off so that you are clear in your mind about polarity of the battery। क्या लिखनी है आपको फाइनली जब आप लूप रूल लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे आप उसके अंदर। ओके, जंक्शन रूल अभी हम पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता जंक्शन रूल, हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया बेसिकली, द सम ऑफ करंट एंटरिंग, राइट। अब मैं बात कर रहा था पोलैरिटी ऑफ द, मैंने यहां पे करंट की डायरेक्शन आई थिंक ये ली थी, राइट। सो दिस इज माई direction of the, right, so which means my direction is this and my polarity is -2+। तो मेरी जो पोलैरिटी नेगेटिव टू पॉजिटिव है, मेरा जो डायरेक्शन है वो भी नेगेटिव टू पॉजिटिव है। आइए देखते हैं नीचे साइन कन्वेंशन में क्या मतलब है इसका। मेरा बैटरी -2+ है और मेरा ट्रैवल भी -2+ है, आई हैव टू टेक पॉजिटिव। तो जब मैं इक्वेशन के अंदर इसको लिखूंगा तो आई विल राइट +6 वोल्ट। दिस इज व्हाट इट मींस। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैंने इसके अंदर ऐसे ले लिया ट्रैवल, नाउ माय ट्रैवल इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, उल्टा हो गया, राइट। बैटरी हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव पोलैरिटी की ऐसे दिखाई जाती है, करंट हमेशा बैटरी से निकलता हुआ पॉजिटिव साइड से जाता है। अब ये उल्टे हो गए, ट्रैवल डायरेक्शन और माइनस आपस में उल्टे हो गए, तो इसका क्या मतलब हुआ देखिए। जब ट्रैवल करते हुए मैं बैटरी तक पहुंचा तो पहले मैं पॉजिटिव टर्मिनल से टकराया। ये मैं वापस आपको क्वेश्चन में ले जाता हूं। जब मैं ट्रैवल करते हुए आया तो मैं पहले पॉजिटिव टर्मिनल से मेरा सामना हुआ। अगर ऐसा होता है कि ट्रैवल करते हुए आपका सामना पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से होता है, देन यू आर गोइंग टू टेक द वैल्यू ऑफ द बैटरी इन द इक्वेशन टू बी नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, दो पोलैरिटी से आपका सामना होगा, एक रेजिस्टेंस वाली पोलैरिटी, एक वोल्टेज वाली पोलैरिटी। रेजिस्टेंस वाली पोलैरिटी का साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, जब आप बैटरी से टक्कर मारते हैं घूमते हुए तो उसका भी साइन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। उसके रूल मैंने आपको बता दिए, वो ट्रैवल डायरेक्शन से ही डिसाइड हो रहा है, राइट। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है, दिस क्वेश्चन आपको टेक्निक समझ में आ गई है, इसको रिवाइज करें टेक्निक को, इस वीडियो को बार बार देखें। पिछले वीडियोस में भी मैंने इसी बात को समझाया है अलग ढंग से। अगर आपको वो वाला वीडियो पसंद है तो आप वो वाला देख लीजिए, उसमें अलग तरीके से मैंने समझाया है, बट मैसेज यही है। इसमें थोड़ा और मैंने क्विक रिवीजन कर दिया क्योंकि एग्जाम हमारे बिल्कुल नज़दीक है, बट बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करे हुए हैं और बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, सर्किट एनालिसिस के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है इसके अंदर, राइट। अब देखिए किरचॉफ्स का जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया है ये वाला, इसको अब हम आराम से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आता है। जो हमने रूल सीख लिया, राइट। अब हमने रूल सीख लिए सारे के सारे और हमें मालूम चल गया कितनी इक्वेशन है, कैसे लूप चुनना है। लूप चुनते वक्त हमें गलती नहीं करनी, ज़्यादा लूप चुन लिए और रिपीटेटिव
एलिमेंट उसके अंदर आ गए, राइट। मोटी मोटी बातें याद रखिए। जब बड़े सर्किट आते हैं तो दिक्कत आती है। वैसे नीट के एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में क्लियर है। अब नीट के एग्जाम में यही क्वेश्चन के अंदर एक सीरीज पैरेलल का भी एडिशनल कंपोनेंट दे सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूज करा जाए। तो सीरीज और पैरेलल कैसे डिसाइड करते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। मैं एक यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस निकाल देता हूँ, राइट। और मैं आपको बोलता हूँ यहाँ वोल्टेज निकालो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो जो वोल्टेज यहाँ पे आएगी वही वोल्टेज यहाँ पे आएगी, राइट। तो इस तरह के छोटे छोटे वेरिएशंस नीट के अंदर कर दिए जाते हैं टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स, बट डोंट वरी, नॉट वेरी हार्ड। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जेई का क्वेश्चन हो या नीट का क्वेश्चन हो, आप उसे बड़ी आराम से टैकल कर लेंगे, गिवन कि आपकी कैलकुलेशंस स्ट्रांग है, आपको अलजेब्रा और इक्वेशन सॉल्व करने आता है। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन में वीक हैं, बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्ट में वीक हैं। अलजेब्रा के लिए प्लीज प्रैक्टिस लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग, राइट। जो आपको 8वीं 9वीं 10वीं में इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आइए हम अब जो हमने सीखा टैक्टिक्स ऑफ द, हमने टैक्टिक्स सीख लिया, राइट। स्ट्रेटजी हमें आ गई है कि कैसे हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, और हम अब इसको लगा के देखते हैं। मैं इसके अंदर सबसे पहले करंट को लेबल करूंगा, जो मुझे मालूम है मुझे करना चाहिए। एंड मुझे पता है, देखिए मैं सुविधा भी ले रहा हूं कि पॉजिटिव से करंट निकलता है टर्मिनल से, तो मैं करंट ऑटोमेटिकली यही वाला चुन लेता हूं। मेरी आई विल कीप माई लाइफ सिंपल, सो दिस इज I1। और देखिए यहाँ पे भी करंट, आई विल कीप द करंट इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव साइड से निकलता है, ये मुझे सूट करता है। सो माई सेकेंड करंट इज दिस। मान लीजिए मैं थर्ड करंट ले लेता हूँ इसको, क्योंकि ये बीच में मेरी एक और है, तो इसको मैं I3 ले लेता हूँ, और इस वाले को मैं I2 ले लेता हूँ, राइट। I2, ये मेरी मर्जी है, राइट। मैंने आपको पहले ही बता दिया, पोलैरिटी मेरी मर्जी है। करंट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू हायर टू लोअर पोटेंशियल। अगर नेगेटिव आएगा तो उल्टा कर लेंगे, फर्स्ट। सेकेंड स्टेप आई हैव टू डू इज आई हैव टू डिसाइड द लूप्स। तो लूप नंबर 1 मेरा ये है, ओके, एंड द लूप नंबर 2 विच आई हैव इज दिस, ओके। ये मेरा लूप नंबर 2 है। दोनों लूप्स को मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूं, क्योंकि मैं ना करंट के साथ प्रेफर करता हूं जाना। आई प्रेफर गोइंग विद द करंट। सो माई लूप इज दिस and the other loop is this. I prefer going with the करंट के साथ। थोड़ा पोलैरिटी की जो मैंने आपको बताई है साइन कन्वेंशन, वो लगाना मुझे इजी लगता है इसके अंदर, राइट। आइए अब किरशॉफ्स का जंक्शन रूल जो है यहां पे लगा लेते हैं। तो करंट एंटरिंग कौन कौन सा है, I1 एंड I2। I1 प्लस I2 करंट Q के अंदर एंटर कर रहा है, मैं Q पे लगा रहा हूं। और बाहर कौन सा करंट जा रहा है, I3 आउट गोइंग। किसी ने बोला मैं तो S पे लगाऊंगा, आप S पे लगा लीजिए, आपकी मर्जी है। S के अंदर एक करंट आ रहा है I3, और दो करंट बाहर जा रहे हैं, राइट। एक I1 जा रहा है बाहर, यही वाला, राइट, दिस इज I1, सेम ही है ये। और दूसरा करंट जो इससे बाहर जा रहा है दैट इज I2। कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दो बार लेने की जरूरत नहीं इक्वेशन। Q और S पे सेम ही इक्वेशन आई है, तो मैं Q पे ही लेके इसको इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि इट इज गिविंग मी द सेम आंसर एज Q। तो S पे लगाने का कोई फायदा नहीं है, S पे मत लगाइए आप इसको, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो किरशॉफ्स KCL भी लगा लिया मैंने, किरशॉफ्स करंट लॉ। अब मैं लगाना चाहता हूं लूप वाला लॉ, जहां मुझे पोलैरिटी का कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस को देखता हूं, जो मुझे इजी लगता है हमेशा। मेरी ट्रैवल डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, 4 ओम की मैं बात कर रहा हूं। माई ट्रैवल डायरेक्शन इज दिस, दोनों एक ही डायरेक्शन में। और अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, नेगेटिव। तो मैं इसको लिख रहा हूं -4 इंटू I1, ओके। अब मैं जा रहा हूं यहां पे 2 ओम्स वाले के ऊपर, मेरी ट्रैवल डायरेक्शन है ऐसे, ओहो। तो देखिए ट्रैवल डायरेक्शन और इधर करंट की डायरेक्शन में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों उल्टे हैं। तो 2 के केस के अंदर 2 इंटू I2 प्लस लिख दिया मैंने, राइट। आगे बढ़ते हैं।
अब मेरा सामना इस लूप के अंदर हुआ बैटरी से। बैटरी के अंदर मेरी ट्रैवल डायरेक्शन पहले नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी, इसका मतलब आई हैव, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, आई हैव गेन्ड द पोटेंशियल फ्रॉम, एंड ट्रैवल डायरेक्शन और बैटरी के किस टर्मिनल पे हम टकराते हैं, नेगेटिव पे अगर टकराते हैं वी हैव टू टेक पॉजिटिव, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस एज पॉजिटिव 10 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मैंने बना ली। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड के अंदर जाते हैं। 1 ओम का देखते हैं। द ट्रैवल डायरेक्शन इज दिस, द ट्रैवल डायरेक्शन एंड द करंट डायरेक्शन आर सेम, तो क्या लिखें, -10 इंटू I3, राइट। आगे बढ़ते हैं, ट्रैवल डायरेक्शन मेरी ऐसे है और मेरा बैटरी यहां पे -2 प्लस, इसका मतलब अगेन आई हैव टू टेक दिस एज प्लस, सिंपल, राइट। आगे बढ़ते हैं, इधर जाते हैं। इधर मेरा ट्रैवल का डायरेक्शन 2 ओम्स के लिए और जो करंट का डायरेक्शन है आइडेंटिकल है, सो दिस इज गोइंग टू बी ड्रॉप -I2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओम्स इज इक्वल टू 0। कितनी इक्वेशन बनाई मैंने, 3। एक केसीएल की मदद से बनी मेरी इक्वेशन, दो इक्वेशन मेरी केवीएल से बनी। यहां मैंने किरशॉफ्स का जंक्शन रूल लगाया, किरशॉफ्स जंक्शन रूल, किरशॉफ्स वोल्टेज लॉ, एक ही बात है, कुछ भी लिख लीजिए आप। सॉरी, दिस इज नॉट जंक्शन, दिस इज लूप रूल, किरशॉफ्स लूप रूल, किरशॉफ्स जंक्शन रूल तो हमने जंक्शन पे, सो दिस इज योर जंक्शन रूल। ओके, 3 इक्वेशन, 3 आपके इक्वेशंस सॉल्व करने पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास I3 है यहां पे, एक इक्वेशन मेरे पास I1 और I2 की ऑलरेडी है। अगर मुझे एक इक्वेशन I1 और I2 की और मिल जाए तो मैं I1 I2 निकाल सकता हूं। तो मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 देखता हूं, वहां पे मुझे I3 नजर आता है, लेकिन मुझे तो यहाँ I1 चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है I3 क्या है, तो मैं I3 को यहाँ यूज करके KCL से KVL के अंदर डाल देता हूँ। KCL की इक्वेशन I3 की मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, -10 इंटू I1 प्लस I2 प्लस 6 -2 I2 इज इक्वल टू 0, -10 I1 -10 I2 -2 I2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, -10 I1 -12 I2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं और इसको उस साइड ले जाता हूं, सो 5 I1 प्लस 6 I2 इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन ये बना ली मैंने। अच्छा, मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 को देखूं, ये वाली, राइट, आई विल टेक दिस ऑन द अदर साइड एंड नेगेटिव साइन को मैं चेंज कर दूंगा, सो दिस विल बिकम, और 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, 2 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 5, राइट। आप समझ गए, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई। आई टुक दिस ऑन द अदर साइड, दिस बिकेम -10, फिर मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, -2 से डिवाइड कर लिया, तो दिस बिकेम 2 I1, दिस बिकेम 2 I2 एंड दिस डिवाइडेड बाय -2 इज 5, क्योंकि ये -10 था दूसरी साइड। दो इक्वेशन बन गई। मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ मैं। आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय -1 एंड दिस बाय 6, सो दिस इज -5 I1 -6 I2 is equal to -3, और this will become 12 I1 -6 I2 is equal to 30। इन दोनों को मैं अब देखिए क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू subtract them। वैसे आई कुड हैव मल्टीप्लाइड दिस विद नॉट -1, बट कर दिया तो कर दिया। अब देखिए ये मैं, आई विल subtract them, so I will get -17 I1 and this will get cancelled is equal to -33, and therefore I1 will be equal to 33 by 17। एक करंट मैंने निकाल लिया, राइट। अब मैं I2 निकाल लेता हूँ इसी की मदद से, राइट। सो माई कैलकुलेशन विल बी, आई कैन यूज एनी ऑफ द इक्वेशन, सो 2 इंटू 33 by 17 minus I2 is equal to 30. So I2 basically is coming out to be 66 by 17 minus, I have taken, I think, which equation have I taken? 2 I1 minus I2, okay, this was 5 and this is what I was referring to। मुझसे भी गलती हो गई, आप देखिए कैलकुलेशन करते हुए, आई हैड एक्स्ट्रा 5 से मल्टीप्लाई हो गया, नहीं करना चाहिए था। -5 is equal to 17, 66 minus 85 is equal to
माइनस 19/17। देखिए माइनस का क्या मतलब है कि जो भी मैंने डायरेक्शन ऑफ द करंट ऊपर मानी थी I2 की, दैट एक्चुअली इज रिवर्स, वो ये होगी ना, माइनस साइन से एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट भी आ गई। और I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। तो मेरा ये जो आंसर आया I1 का, दैट इज 33/17। I2 मेरा आ गया -19/17 इज इक्वल टू I3, एंड देयरफॉर I3 इज इक्वल टू 14/17 एम्पियर्स। आंसर मेरे तीनों आ गए, राइट। अब कोई मुझे बोलता है फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ohms। वेरी सिंपल, इट इज 4 मल्टीप्लाई बाय द करंट अक्रॉस 4, डेल्टा वी, जो पोलैरिटी मैंने आपको सिखाई थी, राइट। इट इज I1, माई I1 इज ऑलरेडी नोन टू मी, इज 33/17, और मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ड्रॉप, तो ये नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, इट्स अ ड्रॉप, घटी है वोल्टेज, राइट। और यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, तो प्लस में लिखना है इसको आपको। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा है। ड्रॉप ड्रॉप में माइनस साइन इंक्लूडेड है, जो आपने, अगर आपकी डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल और डायरेक्शन ऑफ द करंट सेम है, राइट, इट्स अ ड्रॉप। देखिए साइन कन्वेंशन में, अगर रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन और वोल्टेज की डायरेक्शन एक ही है, देन यू हैव टू टेक नेगेटिव, मतलब ड्रॉप। साइन नहीं लगा रहा मैं, वर्ड नेगेटिव की जगह ड्रॉप, जहां वो हो गया इसका मतलब गिर गया, मतलब लॉस हो गया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया कि कैसे आपको किरचॉफ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप एक बार खुद भी अपने हाथों से इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आर यू एबल टू अप्लाई द इक्वेशंस करेक्टली और नॉट। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला, इसके अंदर आपको ये वाली ढूंढनी है। अब ट्रैवल डायरेक्शन दी हुई है और आपको पता लगाना है इसमें डेल्टा वी कितना है। ये नहीं बताया आपको ये क्या है, ये इज दिस अ वोल्टेज, मे बी दिस इज अ समथिंग, बट यू हैव टू फाइंड डेल्टा वी। रजिस्टर है या बैटरी मालूम नहीं है, बट सम शुड बी जीरो, राइट। सो मैं इसमें ट्रैवल डायरेक्शन में चलता हूँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता हूँ, और मेरी ट्रैवल डायरेक्शन भी यही है, राइट। सो दिस इज अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। इसको मुझे क्या लिखना है देख लीजिए यहाँ पे, राइट। आई हैव टू राइट इट एज माइनस, बिकॉज द ट्रैवल डायरेक्शन एंड द करंट डायरेक्शन आर वन एंड द करंट डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, मेरा ट्रैवल डायरेक्शन ये होगा, तो आई एम राइटिंग इट इज -6। अब ट्रैवल करते हुए मेरे को माइनस बैटरी से टक्कर हुई मेरी +12, ये मुझे मालूम नहीं है क्या होने वाला है। और ये अगेन व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, आई एम मूविंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, इन द केस, तो मेरी करंट की डायरेक्शन ये हो गई। इसका मतलब पोलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से current travels from higher potential to lower potential, but travel is also in the same direction. If the travel and the current are in the same direction, then the drop is negative, is equal to 0, right? Sorry, 8 है ये हमारा। इसको ऐड करते हैं, x is equal to 12 minus 10, x is equal to -12 plus 10, x is equal to -2 volts. So this has to be -2 volts. Simple. उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। It was just a sample of a quick calculation of how to apply the travel direction and polarity की मदद से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। I hope you like this video from technique point of view. टेक्निक आती है तो फिर नीट, जेई मेंस, बिटसैट, वेस्ट बंगाल कुछ नहीं होता। टेक्निक शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि करना कैसे है क्वेश्चन को, क्या अप्रोच रहती है हमको रखनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू इट। लेकिन अभी तो वीडियो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब हम एक छोटा सा क्विक 1 मार्कर, जो आपको बोर्ड में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, और कहीं भी यूज कर सकते हैं आप इस कॉन्सेप्ट को, वो भी हम करेंगे एज अ बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। देयर इज अ 18 वॉट डिवाइस। क्या मतलब है इसका? द पावर बीइंग कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस इज 18 वॉट्स, मतलब 18 जूल पर सेकेंड में ये पावर कंज्यूम कर रहा है। कितने वोल्टेज पे काम करता है ये? 9 वोल्ट। ओके, कितना चार्ज इसके अंदर जा रहा है, इस डिवाइस के अंदर, ये इस क्वेश्चन पूछा गया है। कितने टाइम में?
4 hours. So work done, right, is given by what? It is given by the पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम. मतलब 18 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है हमारा? 4 आवर्स. 4 इंटू 60 इंटू 60, ये तो आ गया वर्क डन. लेकिन इसका हम करें क्या? जूल्स में, राइट? वी हैव टू फाइंड द चार्ज. अब सोचिए करंट के अगर मैं भाषा में बात करूं, माई करंट इज गिवन बाय क्यू बाय टी एंड माई वर्क डन इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर टी. अगर मैं आपको मैं दिखा रहा हूं क्या क्या बच्चे करेंगे इसके अंदर. तो वो जो मेरी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, दैट इज 18 इंटू 4 इंटू 60 इंटू 60 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू आर इंटू टी. ये मेरा टी और टी कट गया, और टी मुझे मालूम है ऑलरेडी कितना है. दिस इज माई आर, और मेरा आर मैं नीचे ले जाता हूं यहां पे, राइट? मैं आर इज नॉट नोन टू मी. R is not known to me at all. Now, how do I solve this then? If R is not known to me, I know the power, I know the voltage, I know the time. What the hell do I do to be able to solve this question? देखिए, power is equal to I square R. तो मैंने वर्क डन लिया I square R T. आपको दिख रहा है कंफ्यूजन? चार्ज लेके आना है मुझे. वर्क डन इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय क्या? टी स्क्वायर. करंट, व्हाट इज दिस? V बाय आई इंटू टी. रजिस्टर है ही नहीं तो कैसे यूज करूंगा मैं उसको, राइट? मैंने उसको ओम्स लॉ से V बाय आई लिख लिया, क्योंकि ये डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो करता है. वोल्टेज मुझे मालूम है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं? Q बाय टी. सो माई वर्क डन इज नाउ Q बाय टी. ये दोनों कट गए. Multiply by V multiply by T. So I know my W, which I've just calculated, is given by 18 into 4 into 16 into 16 is equal to Q मुझे मालूम नहीं है, T मुझे फिर से मालूम है अपना, राइट? 4 आवर्स. इसको मैं लिख रहा हूँ 4 into 60 into 60, और मेरे को वोल्टेज मालूम है जो मैं नीचे लेके आ जाता हूँ. ये मेरी वोल्टेज आ गई 9 वोल्ट्स. एंड अगेन आई नो द टाइम विच इज 4 इंटू, तो ये टी कट भी गया था बाय द वे, राइट? सो आपने देखा आंसर क्या आया? W इज इक्वल टू क्यू वी. अगर आपको ये याद होता इलेक्ट्रोस्टैटिक से बेसिकली कि W इज इक्वल टू क्यू वी, राइट? इफ यू नो द पोटेंशियल डिफरेंस एंड यू नो W, यू कैन स्ट्रेट अवे कैलकुलेट द चार्ज. ये मैंने आपको दिखाया किस तरह से बच्चे कंफ्यूज होते जाएंगे. Basically, W is equal to QV. If you remember this, in the case of power questions, when charge gets involved, that's a complexity in the question. चार्ज आ गया अचानक क्वेश्चन के अंदर, राइट? तो कैसे करें अब? तो ये वाली साइड तो बड़ी सिंपल है कैलकुलेट करना, राइट? इट इज वर्क डन. वर्क डन इज P इंटू टी. सो पावर मालूम है, टाइम मालूम है, आंसर आ जाएगा. और ये वाला पार्ट Q इंटू वी, तो आपको याद रखना है Q इंटू वी इज द द work done to make a charge move from across a potential difference of V. अगर एक चार्ज को आप पोटेंशियल डिफरेंस V से पास करते हैं, then the work done is QV. Who is doing the work? This battery is doing the work. 9 वोल्ट की बैटरी होगी. तो this was a quick question just to tell you that इतना सारा स्ट्रगल करने की जगह just memorize this. इस तरह की टिप्स आपको पता होनी चाहिए. इमीडिएटली सोचना होता है आपको, नहीं तो आप गोल गोल फॉर्मूले में घूमते रहेंगे. रेजिस्टेंस गायब है, कैसे करना है, क्या करना है, राइट? प्रैक्टिस करें, मेरे वीडियोस को देखें, बहुत सारी टिप्स मिलेंगी आपको, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, पावर के ऊपर भी क्लियर हो जाएंगे, राइट? इसको भी देखने का प्रयास करें, और आपको दिखेगा कि नीट के अंदर, जेई मेंस के अंदर, और बिटसैट, वेस्ट बंगाल, जेई, आंध्र प्रदेश का जो एग्जाम होता है, तेलंगाना का एग्जाम है, जो सीबीएसई बोर्ड है, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे चैनल से ही आते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम. कितनी क्लैरिटी आपको है वो डिसाइड करेगी आपकी रैंक. ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी देने वाले चैनल्स को देखें. आंसर देने वाले चैनल को देखने का कोई फायदा नहीं है. दे डोंट गिव यू क्लैरिटी. आइडिया इज टू गेट क्लैरिटी, नॉट आंसर. आंसर आप गूगल सर्च करेंगे, सोल्यूशन मैनुअल ले आएंगे, दिख जाएगा, लेकिन समझाएगा कौन आपको? समझाने के लिए क्लैरिटी और एक्सप्लेनेशन वाले चैनल को देखें. इफ यू लाइक दिस वीडियो,
please do subscribe to my channel and like this. Thank you very much for your time today.